तो हेलो एवरीवन। तो आज की क्लास में हम देखते हैं कुछ रिमेनिंग पार्ट रह गया था। जैसे एस सी एफ और एल सी एम ऑफ फ्रैक्शंस कैसे निकालते हैं, ठीक है। और रिलेशन बिटवीन द एस सी एफ और एल सी एम और नंबर्स में क्या रिलेशन होता है। तो आइए हम ब्रीफली उसको देखते हैं और उसके बाद जो है हम फिर नेक्स्ट उसमें फिर क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आइए क्लास की तरफ मूव करते हैं बिना किसी देरी किए हुए। ठीक है, तो देखिए एलसीएम ऑफ ए क्या है, एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ ए फ्रैक्शन कह रहा है। अब फ्रैक्शन अभी चूंकि मैंने टॉपिक पढ़ाया नहीं है, तो फ्रैक्शन इसके बाद आएगा। तो फ्रैक्शन समझ लिए होता क्या है। एक्चुअली मान लीजिए कि कोई एक पार्ट है, ठीक है। मान लीजिए कोई एप्पल है, ठीक है। और मान लीजिए चार फ्रेंड है या थ्री फ्रेंड है, या मान लीजिए चार फ्रेंड है, ठीक है। तो चार चार पार्ट में इसको हमने क्या किया, डिवाइड किया। ठीक। अब जो है ये एक पार्ट जो होगा, ये एक फर्स्ट पार्ट हो गया, ठीक है। ये सेकंड पार्ट, ये थर्ड पार्ट, ये फोर्थ पार्ट, कोई भी। तो अगर एक फ्रेंड को सपोज आपने इतना निकाल के दिया, एक फ्रेंड को ये वाला पोर्शन, ठीक है। जस्ट मैं एक अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ, ये वाला पोर्शन निकाल के दिया। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपने एक पार्ट दिया। टोटल कितना पार्ट था, टोटल फोर पार्ट था, ठीक है। तो ये हो जाएगा 1/4, ठीक है। मान लीजिए कोई फ्रेंड है जो मतलब दो ही लोग हैं, चार पार्ट में डिवाइड किया इसको, ठीक है। एक है वो मान लीजिए तीन पार्ट ले लेता है, ठीक। वो कहता है कि भाई मुझे ज़्यादा अच्छा लगता है और मैं लूँगा। मान लीजिए ये भी पार्ट उसको दे दिया, ये भी पार्ट उसको दे दिया, ये भी पार्ट उसको दे दिया, ठीक है। तो टोटल कितना पार्ट उसको दिया, थ्री पार्ट। कितना ओवरऑल कितना पार्ट आपने किया था, फोर पार्ट किया था, तो ये हो गया 3/4। ये नीचे जो होता है ये होता है टोटल, ठीक है। ये टोटल कितना पार्ट था, ये कितना पार्ट आपने उसको दिया है, ठीक है। किसी भी एस्पेक्ट में अप्लाई कर सकते हैं। तो वन पार्ट आउट ऑफ कितना, फोर पार्ट। ये कितना पार्ट दिया है, थ्री पार्ट दिया है। टोटल कितना था आपके पास, फोर पार्ट दिया है, ठीक है। तो इस चीज को क्या बोलते हैं, फ्रैक्शन। मतलब होल कंप्लीट नहीं दिया। अगर फोर पार्ट से चारों किसी को दे दिया, तो 4/4 इक्वल टू क्या हो गया, वन हो गया। मतलब होल पार्ट दे दिया, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये जो थ्री होता है, इसको बोलते हैं हम न्यूमरेटर बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूमरेटर, ठीक है। और जो फोर नीचे होता है, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं डिनोमिनेटर बोलते हैं, डिनोमिनेटर, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आई, फ्रैक्शन क्या होता है, जस्ट ब्रीफ अंडरस्टैंडिंग के लिए। अभी जब हम इसको बारे में पढ़ेंगे, फ्रैक्शन पढ़ेंगे, तो उसमें काफ़ी डिटेल से पढ़ेंगे और उससे रिलेटेड जो भी एस्पेक्ट्स है हम सारा सब कवर करेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे उतनी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे बस इतना जानिए फ्रैक्शन क्या होता है। ये थ्री हो गया, ये फोर हो गया, इसको बोलेंगे हम न्यूमरेटर बोलेंगे, और इसको क्या बोलेंगे हम, डिनोमिनेटर बोलेंगे। बस इतना ही ज़रूरी है, ठीक है। अब एलसीएम और एचसीएफ ऑफ द फ्रैक्शन क्या होता है। तो अगर जैसे कोई फ्रैक्शन दिया हुआ है, मान लीजिए कि 7/8 दिया हुआ है, ठीक है। और मान लीजिए कि 14/9 दिया हुआ है, और मान लीजिए और सपोज 35/18 दिया हुआ है, ठीक है। अगर मैं कहूँ कि इसका जो है क्या होगा, एच सी एफ क्या होगा, एच सी एफ क्या होगा, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। तो इसका जब एच सी एफ निकालते हैं, तो ये होता है एच सी एफ ऑफ न्यूमरेटर, एच सी एफ ऑफ न्यूमरेटर अपॉन एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। कौन क्या होता है, एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर होता है। अब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया कि जो ऊपर होगा उसको न्यूमरेटर बोलेंगे, और जो नीचे होगा उसको क्या बोलेंगे, डिनोमिनेटर बोलेंगे। अब यहाँ पे एक चीज़ याद रखने की बात यह है कि जब एच सी एफ पूछेगा, जब एच सी एफ पूछेगा, ठीक है, तो न्यूमरेटर में क्या आएगा, यहाँ पे एच सी एफ आएगा। और इसका जो जस्ट रिवर्स क्या क्या होगा, इसका एलसीएम, ठीक है। तो इसका अपोजिट जो होगा एच सी एफ बेस में क्या आएगा, एलसीएम आ जाएगा, ठीक है। जैसे एबव वाला केस था, किस, तो इसमें एचसीएफ निकालना था। तो एचसीएफ जो निकालना था, तो अभी हमने देखा कि एचसीएफ न्यूमरेटर का क्या होगा, एचसीएफ होगा। तो एचसीएफ किसका हो जाएगा, एचसीएफ ऑफ हो जाएगा। ये हमारा 7 हो गया, 14 हो गया, 35 हो गया, और नीचे का क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, एलसीएम हो 8, 9 और 18। पिछली क्लास में हमने बताया था कि एचसीएफ कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो जस्ट 7 है, यहाँ 7 ही आएगा, 14। तो 7 टू द कितना, 14, 0 0। तो यहाँ से एच सी एफ क्या आएगा, इसका 7 आ गया।
अब सेवन में नेक्स्ट नंबर क्या हमारे पास 35 है, तो 7 5 से कितना 35, ठीक है, 0 0। इसका मतलब कंबाइंड एच सी एफ क्या आ गया इसका, इसका 7 आ गया, ठीक है। अपॉन एलसीएम कितना हो जाएगा 8 9 और 18 का, देख लेते हैं निकाल के। 8 9 और 18 2 से, ठीक है, 2 4 द 8 9 और 2 9 द 18, ठीक। इसके बाद क्या है 3 से 4 आएगा, 3 आएगा और 3 आएगा, इसके बाद फिर 3 से, ठीक है, 3 से, तो यहाँ पे 4 आ गया, 1 आ गया और 1 आ गया। तो ये कितना हो गया 3 2 द 6 6 3 द 18 18 4 द कितना हो गया, ये हो गया 72 हो गया, ठीक है। तो इस पूरे का वो जो एस सी एफ का आ जाएगा 7/72 आ गया। तो ये चीज़ क्लियर हुई कि जब हमको एस सी एफ निकालना है तो एस सी एफ ऑफ न्यूमरेटर, मतलब इसका जो ये होगा एस सी एफ ऑफ ये क्या हो जाएगा, ये न्यूमरेटर का इसका एस सी एफ हो जाएगा, और डिनोमिनेटर का जो है इसका क्या हो जाएगा एल सी एम हो जाएगा, ठीक है। बस यही चीज़ आपको याद रखनी है, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इसे इसमें फाइंड द एस सी एफ करना है, तो 2 4 और 8 इसका एस सी एफ क्या होगा, आप ऐसे मेंटली कैलकुलेट करिए कि देखिए मतलब कौन सा ऐसा नंबर जो तीनों को डिवाइड कर रहा है। तो 2 टू द 4 और 2 4 द 8, ठीक है, इसका मतलब एस सी एफ कितना आ गया 2 आ गया। नीचे सारे प्राइम नंबर हैं, 3 5 प्राइम नंबर नहीं मतलब को प्राइम टू ईच अदर है, नहीं 3 5 9 को प्राइम टू ईच अदर नहीं। तो यहाँ से आप निकाल लीजिए कि अगर देखिए अगर प्राइम नंबर होते ना तो हम सीधा मल्टीप्लाई कर देते, या को प्राइम होते तभी हम सीधा मल्टीप्लाई करते, लेकिन 3 और 9 ये मल्टीपल में आ रहा है, इसलिए यहाँ पे हम निकाल देंगे। इससे 45 आएगा, कौन सा ऐसा लीस्ट नंबर होगा जो तीनों से मल्टीप्लाई होगा, तो 45 3 5 द 3 15 5 9 9 5, देख लीजिए निकाल के 3 5 और 9 का क्या है 3 5 और 9 है, ठीक है। तो 3 1 द 3 5 और 3 3 द 9, तो एलसीएम क्या आ गया 3 इंटू 5 इंटू 3, तो 3 3 9 5 द 45, ठीक है। एस सी एफ क्या आया था 2 आया था, तो उसका आंसर क्या हो जाएगा 2/45। तो जब एच सी एफ निकालना है तो इसका एच सी एफ, इसका एच सी एफ और न्यूमरेटर का और डिनोमिनेटर का क्या निकालेंगे हम, इसका एलसीएम जस्ट रिवर्स करेंगे, ठीक है। जिसका एच सी एफ फाइंड होगा न्यूमरेटर में एच सी एफ रहेगा, अगर एलसीएम होगा तो डिनोमिनेटर में क्या रहेगा एलसीएम रहेगा, अभी हम दिखाते हैं। इसका क्या हो जाएगा आंसर 2/45, ठीक है। तो ये चीज़ समझ में आई कि एच सी एफ ऑफ ए फ्रैक्शन जो होता है वो होता है एच सी एफ ऑफ न्यूमरेटर अपॉन एलसीएम ऑफ डिनोमिनेटर। यहाँ पे देखिए यहाँ पे क्या आएगा न्यूट्रल का एस सी एफ आएगा, यहाँ पे एस सी एफ तो ऊपर क्या एस सी एफ, ठीक है। अब यहाँ पे एलसीएम है, एलसीएम ऑफ फ्रैक्शन क्या होगा, ये होगा एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर, इसका उल्टा क्या है एस सी एफ हो जाएगा, तो एस सी एफ ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है। जिसका एलसीएम पूछेगा टॉप पे क्या रहेगा एलसीएम रहेगा, और एस सी एफ पूछेगा तो टॉप पे क्या रहेगा एस सी एफ हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन देखते हैं एलसीएम ऑफ, एलसीएम मतलब कितना, तो ये 3 5 7 का क्या करना है हमको, इसका एलसीएम फाइंड करना है। इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, ये को प्राइम नंबर टू इच अदर है, तो 5 3 15 7 था, ये सीधा मल्टीप्लाई कर दिए 3 इंटू 5 इंटू 7, कितना हो गया ये 105, ठीक है। और नीचे क्या 4 है 6 है और 8 है, तो इसका क्या फाइंड करना है हमको, इसका एस सी एफ फाइंड करना है। तो इसका एस सी एफ क्या कॉमन क्या आएगा, कॉमन आएगा हमारे पास 2 आएगा, 2 सबसे कट जाएगा, तो ये क्या आएगा 105/2। कैसे निकालना है हम बता चुके हैं ऑलरेडी, 6 में 4 से डिवाइड करिए, 4 1 द 4, क्या बचा 2 बचा, और 4 आ गया 2 2 द 4 0। अब यहाँ पे 2 आया, यहाँ पे 8 आया, 2 4 द 8, ठीक है। तो ये इसका आंसर क्या हो जाएगा 105/2, ठीक, इजी है, हो जाएगा। अब देखिए 3, इसका एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन कैसे आएगा, ऐसे नहीं, ऐसे जैसे मैंने अभी जस्ट समझाने के लिए क्वेश्चन दिया था कि ऐसे नहीं पूछेगा कि इसका एस सी एफ फाइंड करो इसका एलसीएम फाइंड करो, यूपीएससी में ऑलवेज क्या करे वर्ड्स के साथ प्ले करता है, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। तो 3 ribbons have the length 3/4 मीटर, 5/6 मीटर, 7/8 मीटर, दे मस्ट बी कट इनटू द लार्जेस्ट इक्वल पीस, कॉन्सेप्ट सेम है, लार्जेस्ट इक्वल पीस में आया है, ठीक है। कहीं पे लिखा रहेगा लार्जेस्ट, ठीक है, तो लार्जेस्ट हम निकाल लेंगे, लेकिन कहीं पे लिखे रहेगा मिनिमम लिखा रहेगा, लेकिन जब हम उसको एक्सप्लेन करेंगे उसका जब हम कॉन्सेप्चुअली देखेंगे तो एक्चुअली उसका मतलब लार्जेस्ट होगा, अभी हम क्वेश्चन के थ्रू देखेंगे। लिखा तो रहेगा मिनिमम लेकिन मतलब क्या होगा मीन्स क्या होगा ये लार्जेस्ट होगा, उस केस में भी क्या करते हैं हम, उस केस में भी एस सी एफ निकालेंगे। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं कि कैसे ये कॉन्सेप्ट कैसे अप्लाई हो रहा है। तो फिलहाल के लिए अभी के लिए क्या है कि यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे कह रहा है लार्जेस्ट कह रहा है, ठीक है। तो लार्जेस्ट कह रहा है इसका मतलब
क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना? कह रहे कि 3 रिबन है, मान लीजिए रिबन ए है, ठीक है, ये रिबन ए है, और दूसरा रिबन क्या है, बी है, ठीक है। तो हाँ ठीक है, और तीसरा रिबन क्या है हमारे पास, सी है। तीसरा रिबन क्या है हमारे पास, सी है, ठीक है। अब कह रहे हैं कि इसकी लेंथ कितना है, 3/4 मीटर है। ए की लेंथ कितना है, ये 3/4 मीटर है, ये 3/4 मीटर, 3/4 है। बी की कितने है, 5/6 है। और सी की कितना है, 7/8 मीटर है। अब कह रहे हैं कि दे मस्ट बी कट इनटू द लार्जेस्ट इक्वल पीस विदाउट वेस्ट, फाइंड द लेंथ ऑफ ईच पीस। तो इसको लार्जेस्ट इक्वल पीस में कट कट करना है। मान लीजिए कि इसको यहाँ पे कट किया, सारे पीस की लेंथ क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो ये सारी लेंथ क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो यही कह रहे हैं कि इसकी जो मतलब जो लेंथ ऑफ ईच पीस होगी वो कितनी होगी, ठीक है। तो इस केस में क्या करते हैं हम, इक्वल, हमको कॉमन फैक्टर फाइंड करना है, ये कौन सा ऐसा कॉमन नंबर होगा जो सबको क्या होगा, डिवाइड करेगा। या हम ये कह सकते हैं कि ऐसे इनसे कौन सी ऐसी कॉमन लेंथ होगी जो अगर हम रिपीट रिपीट करते जाएं और ओवरलैप करते जाएं तो हमारी सारी लेंथ जो है क्या हो जाए, बन जाए, ठीक है। तो इस टाइप से हम कह सकते हैं इसको। तो लार्जेस्ट के केस में क्या होता था, एचसीएफ निकालते थे हम। नेक्स्ट प्रीवियस लेक्चर अगर नहीं देखा तो बहुत ज़रूरी है देखना, अदरवाइज बीच में कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होगा। लेक्चर 1 से देखिए, जिन जो भी मतलब अगर फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो सब बहुत स्मूथली कवर हो जाएगा, ठीक है। तो हमने बताया ये 3/4 हो गया, और 5/6 हो गया, और क्या हो गया, 7/8 हो गया। अब यहाँ पे मैं अगर मैं बेसिक से एक्सप्लेन करूँगा तो लेक्चर बहुत लंबा हो जाएगा, और मैं ये नहीं चाहता हूँ कि लेक्चर बहुत ज़्यादा लंबा हो जाए, ठीक है। तो इसलिए जो ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ तो वहाँ से जाके आप मतलब कॉन्सेप्ट जो लैग है वो क्लियर कर सकते हैं, प्रीवियस लेक्चर्स में है। तो इस केस में क्या होगा, लार्जेस्ट पूछा है तो एच सी एफ निकलेगा। तो एच सी एफ मैंने बताया था क्या होता है, एच सी एफ होता है एच सी एफ ऑफ न्यूमेटर। तो इसका जो एच सी एफ किसका हो जाएगा, न्यूमेटर में क्या है, यहाँ पे 3 है, 5 है और 7 है, ठीक है। और नीचे क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा, नीचे क्या हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा किसका, 4 का, 6 का और 8 का, ठीक है। तो एच सी एफ इसका क्या होगा, 3, 5, 7। क्या कुछ कॉमन है, कुछ कॉमन नहीं, को प्राइम नंबर्स तीनों। अब जब भी को प्राइम्स आते हैं, जैसे 3, 5, 7 जो हो गया, ये क्या हो गया, ये को प्राइम आ गया। को प्राइम टू ईच अदर मतलब कॉमन फैक्टर क्या है, कॉमन फैक्टर एच सी एफ इसका क्या हो जाएगा, इसका एच सी एफ 1 हो जाएगा, क्योंकि कोई कॉमन मिलेगा ही नहीं, ठीक है। तो इसका एच सी एफ क्या हो गया, 1 हो गया। और एल सी एम इसका क्या हो जाएगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल जो तीनों में आएगा। तो क्या आएगा, 24। 24 में अगर कहें तो 4 6 द 24, 6 4 द 24, 8 3 द 24। इसका क्या आ गया आंसर, 1/24, ठीक है। अब आपको मेथड पता है, आप निकाल सकते हैं, लेकिन एग्जाम वगैरह में अगर आता है तो मेंटली आप कैलकुलेट कर सकते हैं फॉर द फास्ट कैलकुलेशन। इसका आंसर क्या आ गया, 1/24, ठीक है। क्लियर, डन, नेक्स्ट करते हैं। अब ये देखिए, टू स्टिक्स आर 4.5 फीट एंड 2.75 फीट लॉन्ग, व्हाट इज द मिनिमम पॉसिबल लेंथ दैट कैन बी मेजर्ड। अब यहाँ पे देखिए, अभी जस्ट मैं कह रहा था ना, यहाँ कह रहा है कि मिनिमम पॉसिबल लेंथ क्या होगी। अब यहाँ पे मिनिमम आया, इसका मतलब ये नहीं कि जो है यहाँ पे हम एलसीएम निकालेंगे। इसका मतलब ये कह रहा है कि दो स्टिक है, एक की लेंथ कितना है, 4.5 मीटर है, एक की लेंथ कितना है, 4.5 मीटर है, 4.5 फीट है। और दूसरे की लेंथ कितनी है, ये 2.75 है, ये कितनी है, 2.75 है, ठीक है। ये थोड़ा लंबी होगी। अब कह रहे हैं कि व्हाट इज द मिनिमम पॉसिबल लेंथ दैट कैन बी मेजर्ड। तो मिनिमम पॉसिबल लेंथ क्या हो सकती है कि अब इस स्टिक को हम मैक्सिमम कितने इक्वल पार्ट मतलब कितने उसमें डिवाइड कर सकते हैं, ताकि ये जो लेंथ हो, ये लेंथ क्या हो, ग्रेटेस्ट लेंथ हो ना। तभी तो कितने इक्वल, मैक्सिमम कितने इक्वल पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं इसको। या लेंथ ऑफ ईच पीस कितनी होगी, जो लेंथ ऑफ ईच पीस होगी इसी का, जैसे मान लीजिए कि ये निकल के आ गया, सपोज मान लीजिए एक्स मीटर निकल के आ गया, एक्स फीट निकल के आ गया। अब ये जो लेंथ हमारी निकल के आएगी एक्स फीट, तो यही तो हमारा मेजर बेस हो जाएगा। तो यही मिनिमम लेंथ मेजर कर सकते हैं उससे, ठीक है। इसी के रिपीटेशन से सारी लेंथ बनेगी, इसी के रिपीटेशन से हम सारे मेजर कर सकते हैं। तो ये दूसरे लैंग्वेज में ये कह रहा है कि व्हाट इज द मतलब ग्रेटेस्ट यूनिट या ग्रेटेस्ट पार्ट दैट कैन बी कट। इसका मतलब ये क्या कह रहा है, और इसको हम कह सकते हैं, ये क्या कह रहा है, ये ग्रेटेस्ट पार्ट कह रहा है, ग्रेटेस्ट पार्ट दैट कैन बी, दैट कैन बी कट, ठीक है। दैट कैन बी कट फ्रॉम दीज स्टिक्स, फ्रॉम स्टिक्स। तो जो एक लेंथ होगा, जो सबसे
एक जो स्मॉलेस्ट यूनिट होगी, जो एक छोटी वाली लेंथ होगी, मतलब जो मैक्सिमम लेंथ होगी उसी से तो एक मतलब एक यूनिट उसका रखेंगे तो वही तो मिनिमम पॉसिबल मेजरमेंट होगा। जैसे मान लीजिए कि जो है, ऐसे मैं एग्जाम्पल ले रहा हूँ, मान लीजिए कोई 10 फीट का है, ठीक है, 10 फीट की एक लकड़ी है, और एक लकड़ी जो है एक, ऐसे मैं इसे समझा रहा हूँ इसको फर्दर क्लैरिफाई करने के लिए। मान लीजिए एक मेरे पास एक गांव में बोलते हैं कट्ठा है जिससे मेजरमेंट होता है, यूपी ईस्टर्न साइड में इसको बोलते हैं कट्ठा। एक कट्ठे में मतलब कितना होता है, अब जो है जैसे एक अगर 20 मेजर करते हैं तो उसमें 20 कट्ठा होता है, हालांकि वो कन्वर्जन यूनिट से उसकी ज़रूरत नहीं है। मान लीजिए कोई एक रॉड है, उसकी लेंथ जो है सपोज ये 10 मीटर है, ठीक है, दूसरी रॉड जो है उसकी लेंथ मान लीजिए जो है कितना मीटर है, मान लीजिए कि 15 मीटर है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन ये कहे कि इस मतलब रॉड से मिनिमम कितना जो है वो लेंथ मेजर किया की जा सकती है, ठीक है। तो अगर हम जो है इसको ये देखें तो अगर, तो यहाँ से क्या होगा कि ये 10 है, ठीक है, और ये क्या है 15 है, तो इसको मैक्सिमम कितने मतलब लेंथ में मैक्सिमम जो अगर मैं कट करूँ इस इक्वल पीसेज में, तो लेंथ कितनी होगी एक पार्ट की, मैक्सिमम लेंथ कितनी होगी एक पार्ट की, तो इसका मतलब 5 हो गया, ये 5 हो गया, इसको 5 5 का मतलब 2 पार्ट में कट कर दिया, 5 मीटर 5 मीटर, ठीक है। और इसको कितने पार्ट में कट करेंगे, 5 मीटर 5 मीटर और 5 मीटर, इसको 3 पार्ट में कट करेंगे, ठीक है। ये मैं 5 कैसे आया, मैं 5 और 15 का, 10 और 15 का क्या निकाला मैंने, एच निकाला, इसका क्या निकाला, इसका एच निकाला, एच कितना आया 5 आया, ठीक है। इसका मतलब 5 5 की लेंथ में इसको कट किया जा सकता है। अब इसका जो मिनिमम पॉसिबल जो वो होगा जो मेज़र कर सकते हैं हम, तो ये अगर मैं एक कट्ठा इसको ये ले लूँ, ये बाहर ले लूँ इसको, तो यही तो मेज़र कर सकते हैं मिनिमम लेंथ, मतलब 5 मीटर ही मेजर कर सकते हैं, ठीक है। तो सेम क्वेश्चन वो भी कह रहा है मिनिमम पॉसिबल लेंथ दैट कैन बी मेजर, मतलब इसका मतलब ये मैक्सिमम क्या साइज होगी जो हम इसको कट कर सकते हैं। तो आई होप समझ में आ गया होगा, मुझे फर्दर इलोबरेट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर फर्दर नहीं समझ में आया तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, मैं फर्दर एक्सप्लेन कर सकता हूँ और इजी लैंग्वेज में। तो ऐसे पता नहीं चलता ना समझ में आया कि नहीं आया, मैं इलोबरेट करते जाऊँ, पता चला ऑलरेडी समझ में आ गया तो बोरियत होने लगती है, ठीक है, और टाइम भी लेक्चर लंबा हो जाता है। तो जितना शॉर्ट लेक्चर हो और जितना काम की चीज़ हो बस उतना ही वो सही है। अब देखिए, अब ये कह रहा है कि जो है, हाँ तो इसमें क्या करना है हमें, एच निकालना है, कॉन्सेप्ट क्लियर। ये क्या है, 4.5 फीट है, एक की लेंथ क्या है 4.5 फीट। तो 4.5 को मैं क्या ले सकता हूँ, 4.5 मतलब 9 का हाफ है, तो ये 9/2 ले सकता हूँ। और ये क्या है दूसरा 2.75, तो 2.75 को ऐसे अगर ब्रेक करना नहीं आता हो तो ऐसे ऐसे कर सकते हैं आप, 2.75 है, इसका मतलब ये हो गया ये 275 अपॉन डेसिमल 2 प्लेस पे, तो ये इसका मतलब अपन क्या हो गया 100। अब 5 से इसको वो करिए, तो 5 5 × 25, 2 5 5 × 25, 5 20 × 100, 5 4, और 5 क्या है 11, इसका मतलब ये क्या आ गया 11/4 आ गया, ठीक है। ऐसे ये इसको ऐसे भी कर सकते हैं, 45/10 कर सकते हैं, 5 9 × 45, 5 2 × 10, ठीक है। तो इसका मतलब हमको एच निकालना है, एच किसका निकालना है, ये निकालना है हमको 9/2 और 11/4 का। तो एच क्या होता है, एच होता है एच सी एफ ऑफ 9 और 11, और नीचे क्या, नीचे का एलसीएम, ठीक है। तो नीचे का एच क्या हो जाएगा, ये को प्राइम है, जब भी को प्राइम नंबर दिखे एच डायरेक्ट 1। एलसीएम क्या होगा, मल्टीपुल है 2 है 4 है, मैंने बताया जब मल्टीपुल में होगा तो बड़ा वाला जो नंबर होता है वही क्या हो जाता है, वही एलसीएम हो जाता है। तो इसका कितनी लेंथ आ गई 1/4, 1/4 मतलब 0.25 यूनिट क्या है फिट है। तो मिनिमम लेंथ कौन सी मेजर की जा सकती है, 0.25 फीट, ये आंसर हो गया, ठीक है, कोई इशू नहीं है। नेक्स्ट, हाँ, ए पेशेंट हैज टू टेक द 3 डिफरेंट मेडिसिन एट रेगुलर इंटरवल्स, मेडिसिन ए एट एवरी 1/2 आवर्स, ठीक है, मेडिसिन बी एट एवरी 3/4 आवर्स, और मेडिसिन सी एवरी 5/6 आवर्स। ऑल मेडिसिन आर टेकन टुगेदर, टेकन टुगेदर कब लिया गया है, 8 AM पे लिया गया है। आफ्टर हाउ मच टाइम विल ऑल द 3 मेडिसिन विल बी टेकन टुगेदर अगेन।
मैंने बताया था जहाँ पे मतलब एक कॉन्फ्लुएंस हो कई चीज़ों का जो है आपस में, मतलब एक जहाँ पे कॉन्साइड करें, मिक्स करें, ठीक है। इस केस में क्या होता है, इस केस में होता है एलसीएम होता है, ये चीज़ ध्यान रखना। जहाँ पे मतलब चीज़ें मतलब मिक्स करें आपस में, कॉन्ग्रुएंस हो या फिर मीटिंग पॉइंट हो, ठीक है, तो वहाँ पे क्या आता है, एलसीएम आता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे एलसीएम आएगा। एलसीएम किसका आएगा, एलसीएम जो आएगा ये किसका आएगा, एलसीएम आएगा 1/2, 1/2, 3/4 और 5/6 का, ठीक है। अब एलसीएम क्या होता है, एलसीएम जब निकालना होता है तो हम जानते हैं एलसीएम जो होता है ऊपर न्यूमरेटर का एलसीएम होता है 1, 3 और 5 का एलसीएम हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे एचसीएफ हो जाएगा। एचसीएफ किसका, एचसीएफ 2, 4 और 6 का, ठीक है। तो 135 का एलसीएम क्या होगा, तीनों को प्राइम है, मल्टीप्लाई कर दिए, 3135 कितना 15 हो गया, और एचसीएफ के सब में क्या कॉमन आ रहा है, 2 2 2, 2 से तीनों डिवाइड हो जा रहे हैं तो मतलब क्या हो गया 2, तो 15/2 मतलब कितना 7.5 आवर, ठीक है। तो अब मेडिसिन मतलब अगेन कब लेगा, पहली बार कब साथ में लिए वो 8 AM पे लिए थे। अब इसमें कितना और ऐड करेंगे, 7.5 आवर्स और ऐड करेंगे, तो इतने घंटे बाद फिर से लेंगे मेडिसिन, तो 8, अब 7.5 घंटा ऐड कर दीजिए, 8 4, 8 4 12, 3 3.5, ठीक है, मतलब 3:30 PM आ जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया, कुछ नहीं करना, नहीं एलसीएम निकाल के सीधा वो करना है, तो क्या आएगा 3:30 PM, मतलब ऑप्शन डी इज करेक्ट। ठीक, क्वेश्चन अच्छा है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। कॉन्सेप्ट क्लियर है तो विद इन ए मिनट हो जाएगा, नहीं क्लियर है तो फिर हम सोचते रहेंगे इसको, ठीक है। प्रैक्टिकल मेथड से जाएंगे, 2 3 मेथड, 2 3 घंटा लग जाएगा इसको करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 persons हैव ए स्ट्राइड लेंथ। स्ट्राइड लेंथ मतलब क्या होती है कि जो है कि जैसे कोई जब चलते हैं, पैदल चलते हैं, ठीक है, तो सबका स्टेप अलग अलग होता है। एक पर्सन ये है, ठीक है, और एक पर्सन मान लिए ये है, दौड़ रहे हैं, 3 पर्सन है, तीनों दौड़ रहे हैं, एक दो हो गया, और एक पर्सन मान लिए, और मान लिए कि, और ये 3 पर्सन हो गए, ठीक है, तीनों इस डायरेक्शन में चल रहे हैं, पैदल चल रहे हैं। अब स्ट्राइड लेंथ क्या होता है, स्ट्राइड लेंथ मतलब ये जो कदम के बीच की दूरी होती है ना, इसको स्ट्राइड लेंथ बोलते हैं। ये क्या हो गया, ये मान लिए D1 डिस्टेंस चलेगा एक एक कदम में, और ये D2 चलेगा, ये थोड़ा दूर दूर पर रखते ही क्या चलेगा, ये D3 चलेगा। ये समझ में आया। अब कह रहा फाइंड द मिनिमम डिस्टेंस दे मस्ट वॉक सो दैट ईच कवर्स इट इन ए कंप्लीट स्टेप। अब कह रहे कि जब ये चल रहे हैं, आगे की तरफ चलेंगे, ये यहाँ मान लीजिए आगे की तरफ मूव कर रहे हैं, धरना प्रदर्शन पे जा रहे हैं या फिर कहीं जा रहे हैं, मस्ती करने जा रहे हैं, तो अब जिसका छोटा कदम हो तो धीरे धीरे चलेगा, मतलब ये अगर 2 कदम चलेगा तो ये 1 कदम चलेगा, ऐसे ही होता है। कुछ लोग होता है बहुत फास्ट चलते हैं, आदत होती है कि एक धीरे धीरे पीछे चलते रहते हैं, और एक होता है भागते रहते हैं, तो छोटे वाले को क्या करना है, दौड़ना पड़ता है, ठीक है। तो इस केस में कह रहे हैं कि मिनिमम कितनी डिस्टेंस मतलब तीनों चले, ये चलें कि सबके स्टेप कंप्लीट हो, मतलब मान लीजिए कि इसके जो है 10 स्टेप हुए, ठीक है, सपोज इसके जो है 8 स्टेप हुए, ठीक है, सपोज इसके जो है 4 स्टेप हुए, तो ये जो स्टेप आना चाहिए ये कितना आना चाहिए, एक नंबर में आना चाहिए, आधा स्टेप में नहीं आना चाहिए, ठीक है। तो ऐसी कौन सी मिनिमम डिस्टेंस हो कि जहाँ पे क्या हो, ईच कवर्स इट कंप्लीट स्टेप, ठीक है, मैंने बताया था। अब यहाँ भी क्या है, कॉन्ग्रुएंसी हो रही है, मतलब तीनों कहाँ पे एक एक पॉइंट पे आके मतलब क्या हो रहे हैं ये, मतलब मिल रहे हैं, ठीक है। तो स्टेप क्या होगा, एलसीएम होगा, तो एलसीएम कैसे निकलेगा, तो एलसीएम क्या होगा, 3/5, और क्या है 5/6, 5/6, और क्या है 7/8 है, ठीक है। तो एलसीएम हम जानते हैं कैसे निकलता है, कैसे निकलता है, एलसीएम होगा 3, 5 और 7 का एलसीएम हो जाएगा, और नीचे क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। एचसीएफ किसका, एचसीएफ होगा 5 6 और 8 का, ठीक है। तीनों को प्राइम नंबर 3 5 7, ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो सीधा एलसीएम, 3 × 5 × 7, तो ये कितना हो गया 105। एचसीएफ क्या होगा, अब एचसीएफ देखिए, ये दोनों क्या है, को प्राइम है, 5 6, इसका एचसीएफ 1 हो गया। जब इसका एचसीएफ 1 हो गया, अगर 2 3 नंबर हैं, अगर एक का एचसीएफ 1 हो गया तो सबका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो ये क्या निकल के आ गया, इसका निकल गया आंसर 105/1, मतलब 105 डिस्टेंस का मीटर है, तो इसका आंसर क्या आएगा मीटर में।
5 3 15 7 105, ऑप्शन देना मैं भूल गया। ठीक है, और 5 6 8। हाँ हाँ हाँ, 105 हो गया आंसर इसका, यहाँ पे ऑप्शन चेंज कर लीजिए, 104 नहीं 105 कर दिए। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज करेक्ट हो जाएगा। वो मैं एक्चुअली फ्रेम कर रहा था, क्लोज होने की वजह से माइंड में सोचा था कि डी वाला मतलब रखूंगा। इसको 102 में करने वाला था, यहाँ से 102 103 104 105, लेकिन क्लोज रखने के लिए जो है ये मैं स्किप कर गया। ठीक है, तो ऑप्शन इसका क्या होगा, 105 होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर है, कोई डाउट नहीं होना चाहिए इसमें। नेक्स्ट देखते हैं। थ्री बेल्स रिंग्स एट इंटरवल्स ऑफ कितना, 1/2 आवर्स, 2/3 आवर्स, 3/5 आवर्स, इफ दे रिंग टुगेदर एट 10 AM व्हेन दे विल रिंग नेक्स्ट टुगेदर। सेम क्वेश्चन मैंने कराया हुआ है लास्ट लेक्चर में, बस वहाँ पे एक मतलब डिजिट होल थी, यहाँ पे फ्रैक्शन में दिया हुआ है। तो जब बिल रिंगिंग का होता है तो इसमें क्या करते हैं, एलसीएम निकालते हैं। एलसीएम किसका, एलसीएम ऑफ 1/2 और 2/3 और 3/5। ठीक है, तो एलसीएम हम जानते हैं कैसे निकलता है। एलसीएम ऊपर वाले का एलसीएम निकाले, 3 2 6 हो गया, और नीचे वाले का एचसीएफ निकल जाएगा, 2 3 5 का एचसीएफ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, को प्राइम है। तो मतलब ये कितने आवर बाद बेल रिंग करेंगे, फिर 6 आवर बाद करेंगे। ठीक है, तो 6 आवर, 10 बज रहा है, तो 10 में 6 घंटा बाद क्या हो जाएगा, 4 होगा, तो क्या हो जाएगा आंसर, 4 PM। ईजी है, आप मेंटली भी इसको कर सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। तो रिलेशन बिटवीन द एलसीएम और एचसीएफ क्या होता है कि देखिए, अगर कोई नंबर, दो नंबर दिया हुआ है, जैसे मान लीजिए कि एक नंबर 12 दिया हुआ है और दूसरा नंबर क्या दिया हुआ है, 18 दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका जो एलसीएम होगा, इसको हम फैक्टराइजेशन मेथड से निकालते हैं। मैं इस उसको प्रूफ करने के लिए ये मतलब लिख रहा हूँ। इसको मैं कैसे ले सकता हूँ, 2 की पावर 2, 2 दूनी 4 3 की पावर 1। ठीक है, 18 को कैसे मिल सकता हूँ, वो 2 × 3 की पावर 2। अब जब हम एच सी एफ निकालते हैं, एच सी एफ निकालते हैं, तो एच सी एफ के केस में क्या लेते हैं, जो कॉमन फैक्टर होता है उसका लीस्ट पावर लेते हैं। यहाँ पे 2 है, एक प्राइम नंबर, यहाँ के 2 की पावर 1 है, यहाँ 2 की पावर 2 है, तो यहाँ पे हम क्या लेंगे, 2 की पावर 1 लेंगे। और यहाँ पे 3 की पावर 2 है, यहाँ पे 3 की पावर 1 है, तो यहाँ पे क्या लेंगे, 3 की पावर 1 लेंगे। ठीक है, एच सी एफ इससे कितना आ गया, 6 आ गया। ठीक है, और एल सी एम जो होता है, एल सी एम में हम क्या करते हैं, ग्रेटेस्ट पावर लेते हैं। तो ग्रेटेस्ट पावर यहाँ पे क्या, 2 की पावर 1 या 2 की पावर 2, यहाँ पे 2 की पावर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। यहाँ पे ग्रेटेस्ट पावर क्या है, 3 की पावर 2 हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 3 9 और 2 दूनी 4, कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। ठीक है, अब एक चीज़ ये ऑब्जर्व करिए कि अगर मैं एच सी एफ और एल सी एम को मल्टीप्लाई करता हूँ, एच सी एफ को और एल सी एम को मल्टीप्लाई करता हूँ, तो ये 6 × क्या हो गया, 36। ठीक है, अच्छा इसको मैं अगर मैं पावर में ब्रेक करूं, तो 6 को मैं मैंने क्या लिखा था, 2 की पावर 1 लिखा था और 3 की पावर 1 लिखा था। ठीक है, और इसको मैं अगर पावर में ब्रेक करूँ तो 2 की पावर 2 लिखा था, 3 की पावर 2 लिखा था, तो 2 की पावर 2 लिखा था इसको, और 3 की पावर 2 लिखा था। ठीक है, अब जब पावर, जब ये क्या होता है कि पावर जब सेम मल्टीप्लाई में पावर क्या होती है, ऐड हो जाती है। इसको मैं क्या लिखता हूँ, 2 की पावर 1 + 2 हो गया ये, इंटू 3 की पावर क्या हो गया, 1 + 2 हो गया। अब यहाँ पे क्या हो गया, 2 की पावर क्या हो गया, 3 हो गया, इंटू 3 की पावर कितना हो गया, 3 की पावर 3 हो गया। ठीक है, तो ये क्या हो गया यहाँ पे, यहाँ पे आ गया, यहाँ पे देखिए, 2 दूनी 4 दूनी 8 हो गया, और यहाँ पे 3 3 9, और 9 × 3 हो गया। ठीक है, तो इसको मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ कि 2 × 4, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 9 × 3, ये तो है ही है। अब देखिए, अब यहाँ पे इसको फर्दर रीग्रुप मैं कर सकता हूँ, 2 × 3 लिख सकता हूँ इसको, और इसको क्या मैं लिख सकता हूँ, 4 × 9 लिख सकता हूँ। ठीक है, 2 और 3 मैंने यहाँ से लिया। ठीक है, या फर्दर रीग्रुप कर सकते हैं, हमको जो लाना है एक्चुअली, यहाँ से देखिए, यहाँ से मैं इसको लिख सकता हूँ, ये 3 × 4 लिख सकता, मल्टीप्लाई में है, कहीं भी लिख सकते हैं, तो मैं इसको मैं लिख सकता हूँ 3 × 4 लिख सकता हूँ।
और भी क्या लिख सकता हूँ, इसको 2 इंटू 9 लिख सकता हूँ, ठीक है। जस्ट रिग्रुप कर दिया। अब ये क्या हो गया, 12 हो गया इंटू क्या हो गया, 18 हो गया। अब यहाँ पे क्या था, यहाँ पे ये HCF था, यहाँ पे क्या था, ये LCM था। तो यहाँ पे क्या था, ये 6 इंटू 36 हो गया, ठीक है। ये क्या था हमारा HCF, और ये क्या था हमारा LCM, ठीक है। ये क्या नंबर, ये नंबर पहला था, ये नंबर दूसरा था। तो हम यहाँ पे ये कह सकते हैं कि HCF जो हो गया, HCF इंटू LCM जो हो गया, अगर एक दो नंबर दिया हुआ है, इसको मैं मान लेता हूँ सपोज एक ए है एक बी है, ठीक है। तो ये प्रोडक्ट ऑफ द नंबर का क्या होगा, बराबर होगा। तो यहाँ से अगर हमको HCF निकालना है, तो HCF क्या हो जाएगा, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर डिवाइड बाई LCM, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि अगर 3 इंटू एक्स इजकल टू हमें 15 दिया हुआ है, तो हम एक्स क्या हो जाता था, एक्स हो जाता था 15/3। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ फॉलो करेंगे। HCF इंटू LCM A इंटू B दिया हुआ है, तो HCF क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा A इंटू B अपॉन LCM। और यहाँ से LCM अगर निकालना हो, तो ये हो जाएगा A इंटू B अपॉन HCF, ठीक है। तो ये हम सिंपल है उस उससे है। ये इसका डेरिवेशन है, ठीक है। कैसे आया मैंने वो जस्ट उसको दिखाने की कोशिश की है कि ये एक्चुअली ये प्रोडक्ट कैसे आया, बस इसी को रीग्रुप करके आया है, ठीक है। इसको मैं XY के फॉर्म में भी कर सकता हूँ, लेकिन मुझे लग रहा है कि उतना ज़रूरी नहीं है। और बस इतना आप जानिए कि HCF इंटू LCM जो होता है A इंटू B होता है। इसका डेरिवेशन डेरिवेशन हम ये एम्पेरिकल मेथड से कर सकते हैं, ये जो मेथड होता है, ठीक है। ये इसका डेरिवेशन है ऊपर। अगर इंटरेस्टेड हो तो फिर ये दूसरा डेरिवेशन भी आप देख सकते हैं, अदरवाइज जो है उसकी ज़रूरत नहीं है। जैसे मान लीजिए कि कोई नंबर एक ए है, ठीक है। ए को मैं अगर मैं प्राइम में फैक्टर में लिखूं, तो मान लीजिए कि इसका P1 की पावर ये आता है एक्स, एक्स आता है, और जो है इंटू P2 की पावर जो आता है सपोज वाई आता है, ठीक है। और एक नंबर बी है, उसका सपोज मान लीजिए कि आता है P1 की पावर जो है x1, और P2 की पावर जो आता है ये y1 आता है, ठीक है। तो अब HCF क्या होता था, मान लीजिए अब यहाँ से देखिए, अब इसमें से जो क्या होगा, इसमें से जो लीस्ट पावर होगी वही उसमें कॉमन लिया। तो सपोज x जो है ये लेस देन क्या है, x1 है, मतलब ये वाला छोटा है। तो यहाँ से क्या आ जाएगा, P1 की पावर x आ जाएगा कॉमन, यही लेंगे HCF में। और इसमें लीस्ट मान लीजिए कि y इज लेस देन y1 है। अगर मैं मान लूँ y इज लेस देन y1 है, मतलब मैंने माना ये वाला क्या है, ये छोटा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या होगा, इंटू P2 की पावर क्या आ जाएगा y, ये HCF आ गया। LCM में हम क्या लेते थे, LCM में हम बड़ी वैल्यू वैल्यू लेते थे। तो ये बड़ी यहाँ पे क्या है, P1 की पावर x है, तो P1 की पावर x1 ये बड़ी वाली वैल्यू है। और LCM में बड़ी वैल्यू लेते, ये मानिए ये बड़ी हमने लिया है, ठीक है। तो P2 की पावर क्या हो गया, y1 हो गया। अब दोनों मल्टीप्लाई करिए, HCF इंटू LCM जब हम मल्टीप्लाई करेंगे, HCF इंटू LCM, तो ये क्या आ जाएगा, P1 की पावर ये, अब जब पावर P1 दोनों सेम है, तो मल्टीप्लाई पावर क्या हो जाएगी, x प्लस x1, पावर ऐड हो जाती है ना। अगर 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर 5 करें मैं, तो 2 की पावर क्या होता है, 3 + 5 8 हो जाता है ना। सिमिलर कॉन्सेप्ट, P1 की पावर x प्लस P1 और P1 की पावर x1, तो पावर ऐड हो जाएगी। ऐसे P2 की पावर क्या हो जाएगी, y प्लस y1, ठीक है। तो ये तो आ गया मल्टीप्लाई करने पे। अच्छा, नंबर क्या था हमारा, नंबर था ए था कि P1 की पावर x1, हमारे पास नंबर को अगर हम मल्टीप्लाई करें, तो नंबर क्या था, ए क्या था, ए था हमारे पास P1 की पावर x, P1 की पावर x था, इंटू P2 की पावर y था, ठीक है। और बी, बी का क्या था हमारे पास, बी था P1 की पावर x1, और इंटू P2 की पावर ये क्या था, y1 था। दोनों मल्टीप्लाई करिए, तो ये P1 की पावर x इंटू P1 की पावर x1, और ये आ गया, और दूसरा क्या आ गया, P2 की पावर y इंटू P2 की पावर y1। अब यहाँ पे देखिए क्या है, जब बेस सेम है पावर क्या होगी, ऐड हो जाएगी। तो ये P1 की पावर x प्लस x1 इंटू P2 की पावर y प्लस y1, ठीक है। अब ये क्या आ गया, ये a इंटू बी आ गया, ठीक है। ये इक्वेशन सेकंड मान लीजिए। HCF इंटू LCM क्या आया था,
ये भी सेम ही तो आया था, P1 की पावर x प्लस एक्स वन प्लस P2 की पावर y प्लस वाई वन। और a इंटू बी क्या आया है, P1 की पावर x प्लस एक्स वन P2 की पावर, इसका मतलब ये क्या, ये हुआ कि दोनों बराबर हैं। देखिए ये राइट हैंड साइड जो है, ये भी राइट हैंड साइड है, तो ये दोनों बराबर हैं। जब ये दोनों बराबर हैं तो इस ये क्या होगा, इसके बराबर होगा। ठीक है, तो इसका मतलब यहाँ से आ गया कि एच सी एफ इंटू एल सी एम जो आ गया, ये आ गया ए इंटू बी आ गया। ठीक है, तो यहाँ से एच सी एफ, अब ये एक स्टैंडर्ड रिलेशन आ गया हमारे पास। अब इसको हमको फर्दर कुछ करने की ज़रूरत नहीं है। ये इसका प्रूफ था, मैंने दोनों प्रूफ करके आप लोगों को दिखा दिया है, लेकिन एग्जाम में प्रूफ याद करने की ज़रूरत नहीं, बस जस्ट कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के लिए मैंने दिखा ये एक्चुअली आता कहाँ से है। ठीक है, तो ये चीज़ आपकी ये हो गई। ठीक, क्वेश्चन देखिए इस पे, ये तो मैंने वैसे वही उसी प्रोसेस को समझाया है। ठीक है, एच सी एफ ऑफ टू नंबर इज 9, एल सी एम इज 630, इफ वन नंबर इज 45 देन अदर नंबर। हम जानते हैं कि 9 इंटू एल सी एम क्या है 630 इजकल टू ए इंटू बी। एक नंबर ए है, दूसरा क्या है 45 है, नहीं पता, जो नहीं पता उसको ए मान लिया, तो ए क्या आ जाएगा यहाँ से 9 इंटू 630 डिवाइड बाई 45। ठीक है, 9 वन द 9, 9 फाइव द 45, 5 वन 5, 5 टू द 10, और 63 इंटू टू कितना हो गया, ये हो गया 2 3 द 6, और छक्का 12 126 आ गया। अभी आप लोग सोच रहे होंगे मैंने ये 5 टू द 10 कैसे किया। देखिए ये कैलकुलेशन फास्ट कैसे करते हैं, यहाँ पे क्या दिया हुआ 630 दिया हुआ है, नीचे क्या है 5 है, तो जस्ट इसको मैं क्या ले सकता हूँ, ये यहाँ पे जीरो दिख रहा है ना, तो इसका मतलब इसको लिख दिए 63 इंटू 10 लिख दीजिए। ठीक है, तो 5 वन द 5, 5 टू द 10, और 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, 60 टू द 120, 2 से 6 कितना हो गया 126। ऐसे कैलकुलेशन फास्ट होती है। ठीक है, आंसर क्या आ गया हमारे पास, डी आ गया। Two numbers are in the ratio of 5:7 and their HCF is 6. Find their LCM. तो नंबर्स का रेशियो कितना दिया हुआ है 5:7। ये रेशियो प्रोपोर्शन पढ़ाएंगे तो और कायदे से पढ़ाएंगे, मतलब एक एक 5 है, दूसरे में क्या रेशियो 7 है, तो इसको केस में हम क्या मान लेते हैं x मान लेते हैं, तो कुछ मल्टीपल रहा होगा। ठीक है, फाइंड देयर एलसीएम। अब एच सी एफ 6 है, एच सी एफ 6, इसका मतलब दोनों में जो मल्टीपल जो हुआ है, दोनों क्या है x जो है क्या हमारे पास 6 है, x ही तो कॉमन है। इसका मतलब एक नंबर 5 इंटू 6 कितना आ गया 30 आ गया, और दूसरा नंबर कितना आ गया 7 इंटू 6 कितना आ गया 42 आ गया। ठीक है, जब भी एच सी एफ दिया हो तो जो नंबर होता है ये उस एच सी एफ रेशियो से मल्टीप्लाई कर दो, 5 इंटू 6 एक नंबर 30 आ गया, और दूसरा नंबर कितना आ गया 7 इंटू 6 कितना आ गया, दूसरा 42 आ गया। ठीक है, फाइंड देयर एलसीएम। एलसीएम कितना हो जाएगा 30 और 42 का। आप किसी भी इसका अलग अलग एलसीएम भी निकाल सकते हैं, या ऐसे भी कर सकते हैं। हम जानते हैं एच सी एफ इंटू एलसीएम क्या होता है, 6 इंटू एलसीएम जो होगा ये होगा प्रोडक्ट ऑफ द नंबर 30 इंटू 42। ठीक है, 6 वन द 6, 6 7 द 42, 7 3 द 21, ये कितना हो गया 210। इसका आंसर क्या हो गया, बी हो गया। ठीक है, two machines will have size such that their SCF is 8, their LCM is 480. If one wheel size is 32 units, find the other. आप लोग कर सकते हैं इसको, ये SCF इंटू LCM 480 इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर 32 इंटू दूसरी हमको नहीं पता है, बी मान लेते हैं। ठीक है, तो 8 वन द 8, 8 4 द 32, 4 वन द 4, 4 12 द 120, तो एक्स इक्वल टू यहाँ से क्या आ गया 120, सीधा आंसर क्या आ गया, इसका आंसर सी आ गया। ठीक, द एच सी एफ ऑफ टू नंबर इज 6 एंड एल सी एम इज 36। ठीक है, एच सी एफ क्या है इसका 6 है, और एल सी एम कितना है इसका 36। इफ द स्मॉलर नंबर इज 6 लेस देन द लार्जर नंबर, यहाँ पे देखिए फंसाया है, स्मॉलर नंबर को हम x मान लेते हैं, तो लार्जर नंबर क्या हो जाएगा x प्लस 6 हो जाएगा, x प्लस 6 लार्जर नंबर हो गया, स्मॉलर हमने क्या माना था x माना था, यहाँ से कर लीजिए 6 इंटू 36 इज इक्वल टू एक्स, और x प्लस 6 हो गया। ठीक है, ये कितना हो गया 216, एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 216। अब देखिए यहाँ पे ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या बनेगी, ये बनेगी एक्स स्क्वायर प्लस 6x, ठीक है, इज इक्वल टू 216, देयरफॉर एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 216 इज इक्वल टू 0। लेकिन बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिनको क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है सॉल्व करना नहीं आता होगा। ठीक है, नहीं आता, मैं सॉल्व कर सकता हूँ इसको, और लेकिन जो है इसके लिए जो अभी हम जब चैप्टर पढ़ेंगे लीनियर इक्वेशन,
लीनियर इक्वेशन पढ़ाएंगे तो उसके साथ में क्वाड्रेटिक इक्वेशन को कैसे सॉल्व करते हैं वो भी बताएंगे। तो जो सॉल्व कर सकते हैं वेल एंड गुड, मैं दोनों मेथड सॉल्व कर दे रहा हूँ। इसको मैं लिख सकता हूँ एस स्क्वायर प्लस 18x माइनस कितना 12x माइनस 216 इक्वल टू 0। ये कैसे आया? इसको ऐसा फैक्टराइज करना है कि ये ऐड या सब्ट्रैक्ट करें तो क्या आना चाहिए 6 आना चाहिए, और मल्टीप्लाई करने पे क्या आना चाहिए 216 आना चाहिए। ठीक है, तो ये होता है मेथड होता है इसका। एक्स कॉमन लिया यहाँ से तो एक्स प्लस 18 आ गया, और यहाँ पे -12 कॉमन लिया, ये क्या आ गया एक्स प्लस 18 आ गया। ठीक है, तो यहाँ से एक एक्स इक्वल टू क्या आ गया 12 आ गया, और एक्स इक्वल टू क्या आ गया -18। ठीक है, तो माइनस में नंबर नहीं होगा, एक्स इक्वल टू क्या आ गया 12 आ गया। अगर एक्स 12 आ गया दूसरा नंबर क्या आ जाएगा, दूसरा नंबर आ जाएगा 12 प्लस 6, दूसरा 6 जाता है कितना आ जाएगा 18 आ जाएगा। ठीक है, एक नंबर 12 एक नंबर 18। और सम पूछा है तो सम क्या हो जाएगा, इसका सम हो जाएगा 12 प्लस 18 बराबर 30 पूछा, ये आंसर हो जाएगा 30 आंसर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर हमको लीनियर इक्वेशन नहीं आती फिर हम कैसे करेंगे? ठीक है, तो इस केस में देखिए कि क्या रहा कि x और x प्लस 6 उसका मल्टीप्लाई क्या आना चाहिए 216 आना चाहिए। तो 216 का जो है हम फैक्टराइज करते हैं। ठीक है, तो दो एकदम 108 आ गया, फिर 2 से 2 5 द 10 24 54, फिर 2 27, फिर 3 9। ठीक है, और फिर 3 क्या हो गया 3 हो गया। अब ये जो फैक्टराइज हमने किया है, अब इसमें ऐसा पेयर बैठाते हैं कि ताकि मतलब ये कंडीशन सेटिस्फाई हो कि एक नंबर लें और अगला नंबर क्या उससे 6 ज़्यादा हो, मल्टीप्लाई करने पे 216 है। तो आप यहाँ पे देखिए 2 टू द 4 4 टू द 8। ठीक है, अब 3 3 द 9 3 द 27, अब 8 27 में तो कहीं बहुत ज़्यादा डिफरेंस है, ये ट्रायल फेल हो गया। अगर मैं 8 और 27 लेता हूँ तो डिफरेंस ज़्यादा है, ट्रायल फेल। अब इसी तरह बटे 2 टू द 4 3 द 12, अगर मैं इसको लेता हूँ इस पेयर को लेता हूँ तो इसका मल्टीपल कितना हो रहा है 12 हो रहा है। 3 3 द 9 टू द 18, इसका मल्टीपल कितना हो रहा है 18, 3 इंटू 3 इंटू 2 मल्टीपल कितना हो रहा है 18 हो रहा है। अब यहाँ से देखिए डिफरेंस क्या है 6 का डिफरेंस है। हमको एग्जैक्टली क्या चाहिए था वही चाहिए था। इसका मतलब एक्स की वैल्यू क्या हो गई 12 हो गई, और दूसरी वैल्यू क्या हो गई 18 हो गई। सम कितना आ गया 18 बार 30 आ गया। ठीक है, इसमें मतलब परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर जिसको नहीं आता है वो मैं जब लीनियर इक्वेशन टॉपिक आएगा तो उसमें मैं क्वाड्रेटिक का बताऊंगा मेथड, उसमें डिस्क्रिमिनेंट वगैरह बताऊंगा, जैसे डी इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। ठीक है, एक मेथड इसका ये भी होता है एक्स इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइड बाई 2a। ठीक है, ये डिस्क्रिमिनेंट मेथड से इसको सॉल्व करते हैं। ये कैसे आता है कब आता है ये तो मैं मेथड बता दूंगा। एक फार्मूला याद रहेगा, तो मैं फार्मूले पे एक्चुअली बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं देता हूँ। मेरा मेन मोटिव है कॉन्सेप्ट क्लियर हो। ठीक है, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा तो विदाउट फार्मूला आप निकाल सकते हैं आंसर। ठीक है, आज के लिए बस इतना ही। अब हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे, हम अब नेक्स्ट लेक्चर में क्या हमारे पास PYQ है, PYQ ऑन HCF एंड LCM। ठीक है, कहाँ से कहाँ तक मैं कवर करूँगा 2011 से लेके 2025 तक का। ठीक है, इस पे PYQ रहेगा, सारा PYQ रहेगा। और अगर आपने ये लेक्चर 1 2 3 देखा है, लेक्चर 1 2 3 SCF LCM पे देखा है, तो आप ऑलमोस्ट मतलब ये कह सकते हैं कि 95% क्वेश्चन आप सॉल्व कर लेंगे उसका। ठीक है, श्योर है। और दूसरी चीज़ ये कि मैं जैसे शॉर्ट अपलोड करता हूँ वीडियो उस पर यूट्यूब पे शॉर्ट करता हूँ, शॉर्ट्स होते हैं वो, तो वो उसमें मतलब ये प्रैक्टिस के लिए होता है। ये जो होता है प्रैक्टिस क्वेश्चंस होते हैं वो, और वो मैं क्वेश्चन खुद फ्रेम करता हूँ ऑन बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चंस होते हैं उसी पे उसको होता है, और थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को जो है चेंज करके या फिर जो है उसमें थोड़ा सा मॉडिफाई करके। ठीक है, या फिर जो कॉन्सेप्ट नहीं पूछा गया है आ सकता है उस पर क्वेश्चंस होते हैं, तो आप लोग एटलीस्ट ट्राई किया कीजिए इसको, ट्राई टू सॉल्व। ठीक है, ट्राई टू सॉल्व, इसका आंसर कमेंट करिए उसका, अगर उसका करेक्ट रहेगा तो उसमें थम्स अप मैं दूंगा उसको। ठीक है, और अगर नहीं जैसे होता जब 6 शॉर्ट अगर नहीं आ रहा है तो जब 6 शॉर्ट कंप्लीट हो जाते हैं तो उसका मैं लेक्चर डालता हूँ, इस पर लेक्चर डालता हूँ। वो लेक्चर होता है 6 शॉर्ट सोल्यूशन, 6 शॉर्ट सोल्यूशन। ठीक है, मैं ऑब्जेक्टिव क्या इसके पीछे है कि मान लीजिए कि डेली का अगर 2 शॉर्ट्स होता है तो एक महीने में आपके 30 × 2 कितना हो जाएगा 60 क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएगा। ठीक है,
तो अभी अराउंड कितना, मतलब 4 मंथ है, फरवरी मार्च अप्रैल और मई 25 मई है, ठीक है। तो अराउंड 4 मंथ मान लीजिए, ठीक है। तो 60 × 4 कितना हो जाएगा, अराउंड 240 क्वेश्चन आपका प्रैक्टिस क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। इसमें सारे क्वेश्चन कवर हो जाएंगे प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो यहाँ से भी काफ़ी हेल्प मिलेगी, क्योंकि आपको क्वेश्चन मतलब सिमिलर देखने को मिलेगा उसमें एग्ज़ाम में, ठीक है। तो ट्राई कीजिए उसको सॉल्व करने का, ठीक है। अब बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लूँ, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी इसलिए मैंने दे दिया। और ठीक है, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।